भाजपा के पूर्व विधायक और मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी और पूर्व विधायक किसान राय के हत्याकांड का आरोपी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को 19 साल के विजय यादव नामक केराका जौनपुर के युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी है। विजय ने जीवा को कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या की है। इस हत्याकांड से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। सीएम योगी ने लखनऊ कोर्ट शूटआउट मामले की जांच हेतु 3 सदस्यीय एसआईटी टीम की गठित की है, जिसमें मोहित अग्रवाल एडीजी टेक्निकल, नीलब्जा चौधरी जेसीपी क्राइम लखनऊ और प्रवीण कुमार आजीर अयोध्या को टीम का सदस्य बनाया गया है और इनसे 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। वही कोर्ट परिसर में विजय कुमार के सख्त आदेश सभी जिला कोर्ट में तत्काल सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। डीजीपी विजय कुमार ने सभी जिलों में आदेश जारी किया है कि कोर्ट परिसर में संदिग्धों की चेकिंग शुरू की जाए। पुलिस मेटल डिटेक्टर और दूसरे उपकरण भी लगाए जाएंगे। सभी बार एसोसिएशन से समन्वय स्थापित करने को भी डीजीपी ने पुलिस को निर्देश दिया है। वही कोर्ट ने मर्डर के बाद वकीलों ने जमकर हंगामा काटा है। बता दें कि कोर्ट रूम में जब गोली मारी गई थी उस समय जीवा कोर्ट रूम में गवाह कटघरे में खड़ा था। जज सुनवाई कर रहे थे, तभी यह हमला हुआ। जीवा के साथ मौजूद पुलिस वाले भाग खड़े हुए थे। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने हमलावर को पकड़ा। कोर्ट रूम में जहां गवाही चल रही थी वहीं हत्या कर दी गई। वही विशेष पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आदेश निर्गत किया है। उसमें कहा गया है कि आप 7 जून 2023 को जनपद लखनऊ के जिला न्यायालय में पेशी पर आए कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त परिप्रेक्ष्य में जनपद कमिश्नरेट के समस्त न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु सुदृढ़ पुलिस व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जाए। जनपद न्यायालय में पेशी पर आने वाले अभियुक्तों की सुरक्षा के संबंध में भी अभिसूचना संकलन कर समुचित आकलन करते हुए तदनुसार सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जनपदीय अभिसूचना तंत्र तथा सोशल मीडिया सेल को भी इस संबंध में सक्रिय व सचेत कर दिया जाए। समस्त जनपदों में जनपद न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्त न्यायालय परिसरों की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री प्रशांत कुमार ने यह भी कहा है कि उक्त सूचना के दृष्टिगत अपने निकट पर्यवेक्षण में समस्त जनपदों में अभिसूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए अपेक्षित सतर्कता एवं सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध कर लिए जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाए तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रहे। बता दें कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में वह एक दवा खाना संचालक या कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवा खाना संचालक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती 2 करोड़ रुपए की मांगी थी। उस वक्त किसी से 2 करोड़ की फिरौती की मांग होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जिसके बाद जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ा, लेकिन उसके अंदर अपनी गैंग बनाने की तड़प थी। इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया, जिसमें बाद में संजीव जीवा को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी। फिर जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया और इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने के तिगड़मित नेटवर्क था।
इसी कारण उसे अंसारी का बरद हस्त भी प्राप्त हुआ और फिर संजीव जीवा का नाम किशन राय हत्याकांड में भी आया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव महेश्वरी जीवा पर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका है, जबकि उसकी गैंग में 35 से ज़्यादा सदस्य हैं। वही संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई थी। जीवा पर साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी आरोप लगे थे। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। साल 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी यानी जीवा की जान को खतरा है। बता दें कि पायल 2017 में आरएलडी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, जिसमें वह हार गई थी। बीजेपी विधायक किशन रंधराय के हत्याकांड में गाड़ी की बोनट पर चढ़कर AK-47 से गोली चलाने से सुर्खियों में जीवा का नाम आया था। मुश्किल 19 साल के विजय यादव ने वकील वेश में 2 दबंग विधायकों की हत्या में आरोपित संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को मार डाला है। हत्यारे का आपराधिक इतिहास भी नहीं है। घटना में एक बच्ची लक्ष्मी और सिपाही लाल मोहम्मद को भी गोली लगी है। बच्ची को ICU में भर्ती कराया गया है, जबकि सिपाही की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।